हाँ जी, हाँ जी। ओके, समझ गया। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाकुणम् इंद्रसद्वन्द्याणं, तिहुवणहित मधुर विशद गाणम्, अन्तातीत गुणाणं, नमो गिणाणं जिद भवाणम्। जीव के विशेषण को बताने वाली 27 नंबर की अपनी गाथा चल रही थी, जिसमें जीव के 9 विशेषण बताए। अमूर्तिक। अब इसमें एक गाथा आई थी बीच में, ये वाली, रत्नदीप दिनकर सूर्य। ये तो इसका अर्थ मिल गया है द्रव्य संग्रह में, बताते हैं हम। देखिए, वत्स, वत्स माने होता है बच्चा। जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप ही माता का स्तनपान करने लगता है। दूसरा है अक्षर। अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है। जड़ पदार्थों में विशेषता नहीं होती। भव, यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ ना हो तो जन्म मरण किसका होता। भव माने वो जन्म से मरण के बीच की जो दशा है। सादृश्य, आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, हर्ष, विषाद आदि सभी जीवों में एक समान दिखाई देती। जीवों के अलावा पुद्गलों में नहीं दिखाई देती। स्वर्ग नरक, जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ ना हो तो स्वर्ग नरक में जाना किसके सिद्ध होगा। पितर, अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और अपने स्त्री पुत्र आदि इनको अपने पूर्व भव का हाल बताते हैं। तुम्हारे दृष्टांत है जिससे जीव की सिद्धि होती है। चूल्हा, हंडी, जीव यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से उत्पन्न होता हो तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हंडिया में भी 5 महाभूतों का समागम होने के कारण वहां भी जीव उत्पन्न होना चाहिए। देखो, जो दाल बना रहे हैं ना हंडिया में, तो अग्नि का संयोग भी है, जल भी है, मिट्टी भी है, आकाश भी है, पृथ्वी तत्व भी है। वह जीव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मृतक, मुर्दे में 5 पदार्थ होते हैं, ठीक है, मैंने उसमें अग्नि भी है, जल भी है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, लेकिन उसमें जीव के ज्ञान आदि नहीं होते। इससे इन्होंने जीव एक स्वतंत्र पृथक पदार्थ है ये सिद्ध किया। तो ये चार्वाक मत वाले शिष्य को समझाने के लिए विशेषण बताए।
चलिए इस गाथा का एक बार सारांश पढ़ के फिर आगे चले। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा सारांश? गाथा 27 का सारांश। पढ़ो भैया। हाँ जी पढ़िए। पढ़ो उधर। कहाँ से? इसमें से पेज नंबर कितना है? ये ग्रंथ में पेज नंबर बता दो। एक मिनट। ये 140 140। पेज पे दो। सारांश से पढ़ना भैया। हाँ जी। यहाँ जीवास्तिकाय के विशेष कथन ने संसारी जीव का उपाधि सहित तथा उपाधि रहित स्वरूप दिखलाया है। शब्दार्थ। वहां गाथा में आगत वाक्यों का सीधा अर्थ कहना शब्दार्थ है। नयार्थ। आत्मा का जीवपना विभिन्न नयों से कहा है, वह नयार्थ है। जैसे शुद्ध निश्चय से आत्मा स्वरूप सत्ता रूप चैतन्य ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राणों से जीता है, अतः जीव है। अशुद्ध निश्चय से शायोक्षमिक औदैक आदि अशुद्ध भाव प्राणों से जीता है, अतः जीव है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास आदि द्रव्य प्राणों से जीता है, पूर्व में जीता था तथा भविष्य में जिएगा, अतः हाँ जी। जीव है। अब एक प्रश्न है, इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास, ठीक है, इनसे जीव जीता है, इसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय में क्यों लिया? कर्म प्रवृत्ति। द्रव्य प्राणों का भैया आत्मा से तो भिन्न है, लेकिन शरीर से अभी एक अवगाह संबंधी है, हमारा अभी व्यवहार जीव से है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक क्षेत्रावगाही है ना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है। अपने से भिन्न द्रव्य तो है, लेकिन एक क्षेत्रावगाही। तो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास ये द्रव्य प्राण जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही रूप से है, इसलिए इनसे संबंध कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। बढ़िया। आत्मा का चेतनपना दिखलाते हैं। आत्मा शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान चेतना सहित होने के कारण चेतयिता है, तथा अशुद्ध निश्चय से कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना रूप अशुद्ध चेतना सहित होने के कारण चेतयिता है। आत्मा निश्चय से केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन रूप शुद्धोपयोग वाला होने से उपयोगमयी है, तथा अशुद्ध निश्चय से मति ज्ञान आदि शायोक्षमिक अशुद्ध उपयोग वाला होने से उपयोगमयी है। आत्मा निश्चय से मोक्ष तथा मोक्ष रूप मोक्ष मार्ग रूप शुद्ध परिणाम के परिणमन की सामर्थ्य वाला होने के कारण प्रभु है। अशुद्ध निश्चय से संसार तथा संसार के कारण रूप अशुद्ध परिणाम के परिणमन की सामर्थ्य वाला होने के कारण प्रभु है। आत्मा शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का कर्ता, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का कर्ता तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म नो कर्म आदि का कर्तृत्व होने से करता है। हाँ जी, आत्मा इस शुद्ध बात के लिए मैंने समझाया था आपको, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है द्रव्य कर्म है और नो कर्म में शरीर है। लेकिन जो शरीर से भिन्न स्त्री पुत्र आदि हैं, ये कौन से न्याय का विषय होंगे? इनको जीव का कहना, शरीर से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को अपना कहना, ये कौन से व्यवहार न्याय का कथन है? उपचरित असद्भुत। वेरी गुड, चरित असद्भुत व्यवहार न्याय। चलिए आगे पढ़िए। आत्मा शुद्ध निश्चय से वीतराग परमानंद रूप सुख का, अशुद्ध निश्चय से इंद्रिय जनित सुख दुख का तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सुख दुख के निमित्त रूप बहिरंग विषयों का भोगता है। हाँ जी, ये कल तक यहाँ तक चर्चा हो गई थी, तो इसी विषय को समझाने के लिए
कल हमने सद्भूत और असद्भूत और उनके दो दो भेद, उपचरित अनुपचरित, इनकी थोड़ी सी चर्चा देखी थी। तो जो सुख दुख के निमित्त रूप बाहर के जो विषय हैं, उनका जीव को भोक्ता कहना, ये कौन से व्यवहार का विषय होगा? चरित असद्भुत व्यवहार में। क्या भैया, एक बारी क्वेश्चन फिर से पूछोगे भैया एक बारी? हाँ, सुख दुख के निमित्त रूप जो बाह्य पांच इंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री है, उनका जीव भोगता है, ऐसा कहना उपचरित कौन से असद्भुत व्यवहार का व्यवहार में विषय? उपचरित असद्भुत। अद्भुत। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार का। और जीव साता कर्म का भोगता है, असाता वेदनीय कर्म का भोगता है, ये कौन से न्याय का कथन है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित असद्भुत, वेरी गुड। और आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य भाव का भोगता है, ये कौन से न्याय का कथन होगा? अनुपचरित सद्भुत। शुद्ध, शुद्ध। हाँ, एक तरह से आप ठीक कह रहे हैं, अनुपचरित आपका कहना ठीक है। अनुपचरित आत्मा सद्भुत शरीर का। व्यवहार ने कहा है ना आपने, जी। ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे देखो, आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का भोगता है। मैं यहाँ अभेद न्याय से कथन कर रहा हूं, इसलिए अभेद कथन करने वाला निश्चय है। ठीक है, यद्यपि यहाँ भी भोक्ता भोग्य का भेद पड़ा है, देखा जाए तो, कि मैं भोगने वाला और चैतन्य मेरा भोग। अगर भेद की दृष्टि से देखेंगे तो ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय होगा, और अभेद हाँ, पर व्यवहार से देखें, देखें, में लेंगे, व्यवहार नय में लेंगे तो अनुपचरित सद्भुत, और निश्चय नय में लेंगे तो फिर निश्चय नय में आएगा। शुद्ध निश्चय नहीं। और आत्मा, शुद्ध निश्चय। आत्मा अपने राग द्वेष आदि अशुद्ध भावों का भोगता है। या तो अशुद्ध निश्चय नय और या उपचरित सद्भूत व्यवहार में। बहुत बढ़िया। ठीक है, जब भेद पर हमारी दृष्टि होगी तो वो व्यवहार न, और जब अभेद पर दृष्टि होगी तो निश्चय न का कथन। जैसे देखो, आत्मा राग वाला है, ये व्यवहार न का कथन, और रागी आत्मा, ये निश्चय नय। ये अशुद्ध निश्चय न का। ठीक है, अशुद्ध निश्चय। आत्मा सम्यक दर्शन वाला है, ये व्यवहार न का। व्यवहार। और सम्यक दृष्टि आत्मा, सम्यक दृष्टि जीव, ये निश्चय न का। हाँ जी, अब देह प्रमाण वाला विशेषण पढ़िए। आत्मा निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश प्रमाण है, तथा व्यवहार से विभिन्न शरीर प्रमाण है, अतः देह प्रमाण मात्र है। आत्मा शुद्ध निश्चय से वर्णादि रहित अमूर्तिक तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्तिक कहा गया है। आत्मा यद्यपि शुद्ध निश्चय से कर्म रहित है, तथापि अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव कर्म सहित है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म सहित है। इस प्रकार जीवास्ति का एक स्वरूप शब्दार्थ व नयार्थ से कहा। अब मतार्थ द्वारा कथन करते हैं। आत्मा मूर्तिक है, ये कौन से न्याय का कथन है और क्यों? आत्मा मूर्तिक है। आत्मा अनुपचरित मूर्ति असद्भुत व्यवहार से। है कौन सा? अनुपचरित नहीं असद्भुत नहीं व्यवहार नहीं, में। आप बताओ। आत्मा मूर्तिक का मतलब तो यह है, जो आत्मा जब कर्म संयुक्त है तो ये तो अनुपचरित असद्भुत होना चाहिए, प्रीति ने भी यही क्योंकि बोला है। कर्म, यही बोला है इन्होंने नहीं पता। भैया कर्म संयुक्त है, नहीं देखो, तो ये होगा उपचरित सद्भुत, क्योंकि नहीं नहीं इसमें अशुद्ध और कार्य अवस्था से बात है। नहीं नहीं, कर्म सहित देख रहे हो ना आप, जड़ कर्म सहित, क्योंकि जड़ कर्म के संयोग से
तो जड़ कर्म सहित। कर्म के साथ जीव का एक क्षेत्रावगाही संबंध है। कर्म सहित हाँ, है फिर तो इसलिए मूर्तिक कहते हैं, या शरीर सहित है इसलिए मूर्तिक कहते हैं। अनुपचरित सद्भूत हो दोनों ही गया, अनुपचरित असद्भूत। सद्भूत व्यवहारण्य के विषय हैं। सॉरी, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारण्य के अस- विषय हैं। अनुपचरित असद्भूत, ठीक है, सही या है। तो शरीर की वजह से इसको मूर्तिक कहें या कर्म की वजह से कहें। तो कर्म और शरीर ये एक क्षेत्रावगाही है, इनसे जीव का संबंध कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारण्य का विषय है। अब आइए मतार्थ। अब अलग अलग मत वाले क्या क्या कहते हैं। मत वाले भैया स्क्रीन नहीं दिखा रखा क्या आज आपने? ये हो गया ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारण्य से मूर्तिक कहा गया है। आत्मा यद्यपि हो गया। अब यहां से पढ़ेंगे मतार्थ। मतार्थ। चार्वाक मतानुसारी शिष्य के संबोधनार्थ आत्मा का अस्तित्व 9 दृष्टांतों द्वारा समझाया है। साथ ही चेतना को अनादि कहकर भी जीव के नित्य अस्तित्व को भी सूचित किया गया है। न्यायिक मतानुसारी शिष्य के संबोधनार्थ आत्मा को ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोगमय सिद्ध किया गया है। भट्ट चार्वाक मतानुसारी शिष्य के लिए 9 दृष्टांतों द्वारा सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है। साथ ही मोक्ष के उपदेशक एवं मोक्ष के साधक आत्मा के प्रभुत्व का कथन करके उसे सर्वज्ञ प्रणीत कहकर कथन की प्रामाणिकता सिद्ध की है। सांख्य मतानुसारी शिष्य के संबोधनार्थ उसके नित्य अकर्तृत्व की मान्यता का निषेध करते हुए शुद्ध अशुद्ध परिणाम के कर्तृत्व का कथन किया है। बौद्ध मतानुसारी शिष्य की एकांत मान्यता का निराकरण करते हुए भोक्तृत्व का निरूपण किया है। जो कि जीव कर्म करता है वही कर्म फल को भोगता है। जो जीव कर्म करता है वही कर्म फल को भोगता है। न्यायिक मीमांसक तथा सांख्य कपिल मतानुसारी शिष्य की शंका निवारणार्थ आत्मा को स्वेदः प्रमाण दिखलाया है। स्वेदः क्या होता है स्वदेह। भैया? स्वदेह स्वदेह होगा ना? हाँ, ये थोड़ा सा हाँ, ये मिस्टेक है ना, इसलिए शब्द समझ नहीं आ रहा था। स्वदेह प्रमाण दिखलाया है। भट्ट चार्वाक मतानुसारी शिष्य के लिए आत्मा के अमूर्तित्व स्वरूप का व्याख्यान किया है। सदाशिव मतानुसारी शिष्य को संबोधन करने के लिए आत्मा को द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म से कथनचित संयुक्त कहा है। उपयुक्त प्रकार से मतार्थ जानना चाहिए। यानी अलग अलग मतों के क्या क्या मान्यताएं हैं, उनका हमने यहाँ निराकरण किया है इन 9 विशेषणों से। ये होता है मतार्थ, यानी अपने मत का मंडन किया और अन्य मिथ्या मतों का खंडन किया। अब आगमार्थ। आगमार्थ। आगम अर्थ तो प्रसिद्ध ही है कि आत्मा जीवत्व, चेतनत्व, उपयोग स्वरूप, प्रभुत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, देह प्रमाण, अमूर्तिक एवं कर्म संयुक्त आदि विशेषणों वाला है। भावार्थ। कर्मोपाधि जनित मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि विकारी भावों को छोड़कर निरूपाधि केवल ज्ञानादि गुणमय एक शुद्ध जीवास्ति का ही निश्चय से उपादेय है, ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार व्याख्यान के काल में यथासंभव शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ सर्वत्र जानना चाहिए। आइए, 28वीं गाथा। 27वीं गाथा सबसे बड़ी इसलिए थी क्योंकि उसमें आगे जो विषय चलना है उसके सारे बीज इसी 27वीं गाथा में थे। अभी संसारी जीव का स्वरूप बताया था, अब मुक्त आत्मा का निरूपादि स्वरूप। उपाधि माने कर्म आदि की उपाधि से रहित, जैसा अनादि अनंत स्वरूप है वो कहते हैं। कम मल विप्पमुक्तो उत्तम लोकस्य अंतमधिगंता सो सपनानधर्षि लहदी सुहमणिंदियम अंतम। कर्म मैल से मुक्त आत्मा ऊर्ध्वलोक का अंत गहे
सर्व ज्ञान दर्शी वह आत्मा, सोखे अतीन्द्रिय अनंत लहे। देखो, कम मल विप मुक्को, जो कर्म मल से विप्रमुक्त माने बहुत अच्छी तरह से मुक्त है। ऊर्ध्वम माने ऊर्ध्व, लोगस लोक, अंतम अधिगंता माने ऊर्ध्व लोक के अंत को, अधिगता माने प्राप्त करके। सो सर्वज्ञानदर्शी, वो सब माने सर्व ज्ञान दर्शी यानी सर्वदर्शी और सर्वज्ञ। लहदी सुहम अनिंदियम अनंतम, कैसे सुख को प्राप्त करते हैं? अनिंदिय माने इंद्रियों से रहित, अतीन्द्रिय। और कैसा? अनंत, ऐसे सुख को प्राप्त करते हैं। कर्म मल से मुक्त हैं, उर्दू लोक के अंत को प्राप्त हुए, सर्व ज्ञान सर्वदर्शीपने को प्राप्त करके अतीन्द्रिय अनंत सुख को प्राप्त, ऐसे मुक्तात्मा होते हैं। पढ़िए बात। समय व्याख्या नहीं, अच्छा, टीकार्थ। यहाँ मुक्तावस्था वाले आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप कहा है। आत्मा पर द्रव्य के कारण कर्म रज से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है, उसी क्षण ऊर्ध्व गमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर आगे गति हेतु का अभाव होने से स्थित होता हुआ केवल ज्ञान और केवल दर्शन निज स्वरूप भूत होने के कारण उनसे न छूटता हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। उस आत्मा को भाव प्राण धारण जिसका लक्षण है, ऐसा जीवत्व होता है। चिद्रूप जिसका लक्षण है, ऐसा चेतयित्व होता है। चित्त परिणाम जिसका लक्षण है, ऐसा उपयोग होता है। प्राप्त किए हुए समस्त अधिकारों की शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व होता है। समस्त वस्तुओं से असाधारण ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र रूप यानी निज स्वरूप को रचने रूप कर्तृत्व होता है। स्वरूप भूत स्वातंत्र जिसका लक्षण है, ऐसे सुख की उपलब्धि रूप भोक्तृत्व होता है। अतीर अनंतर यानी अंतिम शरीरानुसार अवगाह परिणाम रूप देह प्रमाणपना होता है। और उपाधि के संबंध से विविक्त ऐसा आत्यंतिक अमूर्तपना होता है। मुक्त आत्मा को कर्म संयुक्तपना तो कदापि नहीं होता, क्योंकि द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से विमुक्ति हुई है। द्रव्य कर्म वे पुद्गल स्कंध हैं और भाव कर्म वे चिद विवर्त हैं। हाँ जी, चित शक्ति, ये बात समझ में आई आपको? चिद विवर्त माने चेतना के परिणाम, माने चेतन के परिणाम, चेतन की पर्याय भाव। भैया इसको प्रवचन सार जी में आपने विवर्तन की गांठें भी तो बताया था ना। हाँ, ये प्रवचन सार नहीं, समय सार जी की 49 नंबर की गाथा है, हरस अरुवम अगंधम वाली। ठीक है ना? उसमें अव्यक्त के बोल में आता है, चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है। एक उसमें भी किसी और में भी बताया था, चिद विवर्तन की गांठें। हाँ, ज्ञप्ति परिवर्तन, तो उसमें आपने ऐसा बताया था कुछ अर्थ, ज्ञप्ति परिवर्तन जो होता है बार बार जीव का, मतलब संसारी जीव का जो ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। चिद विवर्तन, हाँ, चिद विवर्तन की गांठें जो बार बार संसारी जीव का ज्ञप्ति परिवर्तन होता ये वो नहीं है, है, ये वो जान। इसको कहते हैं हाँ, विवर्तन। चिद विवर्तन की ग्रंथियां चीज लगेगी यहाँ पे, हाँ जी, वही लगेगा यहाँ हाँ, पे, वही लगेगा। चिद विवर्त माने चैतन्य के पर्याय, चैतन्य के परिणाम। मतलब विपरीत परिणाम लगेंगे ना इसमें, हाँ जी, विपरीत परिणाम, विपरीत परिणाम लगेंगे ना। नहीं देखो, चिद विवर्तन में दोनों परिणाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ विवर्तन में भाव कर्म को लिया। यहाँ भाव कर्म की बात है, इसलिए विकारी परिणाम लिया जाएगा। यद्यपि जो स्वाभाविक परिणाम हो रहा है वो भी चैतन्य का ही विवर्तन है। अच्छा,
चैतन्य की तो पर्याय है वो भी। तो इनको द्रव्य कर्म भाव कर्मों से मुक्ति हो गई है, इसलिए यहाँ क्योंकि मुक्तात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, तो क्या कर्म से संयुक्त पना नहीं होता। और संसारी का जो पीछे बताया था वहां कर्म से युक्त बताया था। आगे। चित चित्त शक्ति। शक्ति अनादि ज्ञानावरणादि कर्मों के संपर्क से संकुचित व्यापार वाली होने के कारण ये भूत विश्व के यानी समस्त पदार्थों के एक एक देश में क्रमशः व्यापार करती हुई विवर्तन को प्राप्त होती है। किंतु जब ज्ञानावरणादि कर्मों का संपर्क विनष्ट होता है, तब वे ये भूत विश्व के सर्व देशों में युगपत व्यापार करती हुई कथनचित कूटस्थ होकर अन्य विषय को प्राप्त न होती हुई विवर्तन नहीं करती। वह यह वास्तव में निश्चित सर्वज्ञ पने की और सर्वदर्शी पने की उपलब्धि है। देखिए यही द्रव्य कर्मों को अब यहाँ वो बात आ गई कि केवली भगवान के तो व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता, लेकिन छद्मस्त एक बार में एक एक विषय को जान पाता है, तो उसके विवर्तन होता है, परिवर्तन होता है कि इस विषय को जानना छोड़ेगा फिर दूसरे पे उपयोग ले जाएगा। लेकिन मुक्त आत्माओं के ऐसा एक गे को छोड़कर दूसरे गे पर उपयोग जाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको तो युगपत समस्त पदार्थों का जानना होता है। हम्म यही द्रव्य कर्मों के निमित्त भूत भाव कर्मों के कर्तृत्व का विनाश है। यही विकार पूर्वक अनुभव के अभाव के कारण औपाधिक सुख दुख परिणामों के भोक्तृत्व का विनाश है। और यही अनादि विवर्तन के खेद के विनाश से जिसका अनंत चैतन्य सुस्थित हुआ है, ऐसे आत्मा को स्वतंत्र स्वरूपानुभूति लक्षण रूप सुख का भोक्तृत्व है। देखिए अब इसको कर्मों का भोक्तापना नहीं है, विकार का भोक्तापना नहीं है, ठीक है। किसका भोक्तापना है? स्वरूप अनुभूति लक्षण रूप सच्चे सुख का भोक्तापना है। हम्म तात्पर्य वृत्ति टीका उत्थानी का। उत्थानी का अब मोक्ष के साधक पने रूप प्रभुत्व गुण द्वारा सर्वज्ञ सिद्धि के लिए मुक्तावस्था वाले आत्मा के केवल ज्ञानादि रूप निरूपाधि स्वरूप दिखाते हैं। तात्पर्य वृत्ति कम मल विप्प मुक्तो द्रव्य कर्म भाव कर्म से अत्यंत मुक्त होते हुए उड़ंग लोगस अंतमधिगंता ऊर्ध्व गति स्वभाव के कारण लोक के अंत को प्राप्त कर उससे आगे धर्मास्तिका का अभाव होने के कारण वही लोकाग्र में स्थित होते हुए सो सब प्राणदर्शी समस्त विषयों में ज्ञान दर्शन अथवा सर्व ज्ञान दर्शन में से यानी सर्व विषय विद्यमान होते हैं। वे सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होते हैं। प्रश्न वे क्या प्राप्त करते हैं? उत्तर वे सुख प्राप्त करते हैं। प्रश्न कैसा सुख प्राप्त करते हैं? उत्तर अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। प्रश्न कैसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करते हैं? उत्तर अनंत अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। कुछ विशेष कहते हैं। पूर्व सूत्र कथित जीव तत्वादि 9 अधिकारों में कर्म संयुक्त पना छोड़कर शुद्ध जीव, शुद्ध चेतना, शुद्धोपयोग आदि 8 अधिकार यथासंभव आगम के विरोध रहित मुक्त अवस्था में भी लगा लेना चाहिए, ऐसा सूत्र का आशय है। देखिए गाथा 27 में जो 9 विशेषण गिनाए थे, ठीक है, तो उनमें से 8 विशेषण तो पूरे के पूरे सिद्ध भगवान पे भी घटित होंगे, लेकिन वहां संसारी में हमने शुद्ध निश्चय ऐसे, अशुद्ध निश्चय ऐसे और व्यवहार ऐसे घटित किया था, ठीक है ना। क्योंकि संसारी जीव को शुद्ध कहा, वो शुद्ध निश्चय के बल से कहा, ठीक है। लेकिन सिद्ध भगवान में वो तो साक्षात प्रकट पर्याय में भी शुद्ध हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनके वो बाकी तो 8 विशेषण लगेंगे, शुद्ध शुद्ध वाले लगेंगे। एक जो कर्म संयुक्त पना था
इनको लगेगा कर्म से विमुक्तपना, बस ये चेंज होगा। सारांश में पढ़ लीजिए। सारांश। यह मुक्ति प्राप्त आत्मा के निरुपाधि स्वरूप का निरूपण है। जीव 14वें अयोग केवली गुणस्थान के अंतिम द्विचरण समय में क्रमशः 72 तथा 13 कुल 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से गमन करता हुआ लोक के अंत में स्थित होता है। लोकांत गमन वह स्वयं आत्मा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से करता है तथा लोकांत में स्वयं की शक्ति से रुकता भी है। इस मुक्तात्मा का गमन एवं स्थिर होना स्वयं की उपादान शक्ति के कारण है। फिर भी व्यवहार से निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है कि मुक्तात्मा धर्मास्तिका के अभाव के कारण लोकांत से आगे नहीं जाता है। देखिए, ऐसा कहा गया है कि धर्मास्तिकाय कोई जबरदस्ती नहीं चलाता, और धर्मास्तिकाय के अभाव होने से रुक गया। तो धर्मास्तिकाय तो निमित्त मात्र है, तब उसकी स्वयं की उपादानगत योग्यता भी वहीं तक जाने की थी, तो उससे आगे नहीं जाता है। लेकिन व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि तनुवात वाले के आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान उसके आगे गमन नहीं करते हैं। हाँ जी। मुक्तात्मा के इंद्रिय बल आयु तथा श्वासोच्छ्वास रूप बाह्य द्रव्य प्राणों का अभाव होता है, अतः वह अपने चैतन्य भाव प्राण से ही जीता है। वह जीव है, वह अपने चित्रूप लक्षण से चेतयिता है, चैतन्योपयोग के परिणमन होने से उपयोगमय है, अपनी समस्त शक्तियों के अधिकार को प्राप्त कर लेने के कारण प्रभु है, अपने स्वरूप रचना रूप परिणमन का वह करता है, अपने स्वभावभूत अनंत आनंद एवं स्वतंत्रता का भोग करने वाला होने से वह मुक्तात्मा भोगता है, अपने अंतिम शरीर के अवगाह परिणाम रूप आकार वाला होने से देह प्रमाण है, द्रव्य कर्म नो कर्म आदि की समस्त उपाधि से रहित होने के कारण मुक्तात्मा अमूर्त है। मुक्तात्मा के द्रव्य कर्म नो कर्म तथा भाव कर्मों के चैतन्य रूप विवर्तों का अभाव होने से वह विवर्तन रहित है। हाँ जी। तो यहाँ मुक्त आत्मा के जो 9 विशेषण थे वो बताए, ठीक है। और ये किस लिए बताए कि अब इनको समझकर मोक्ष के साधक बने रूप प्रभुत्व गुण द्वारा, प्रभुत्व गुण सब में है, संसारी में भी, और उसका काम क्या है, उस शक्ति के कारण ये जीव सुखी होने के लिए भी स्वयं स्वतंत्र है और दुखी होने के लिए भी स्वयं स्वतंत्र है। तो अपने प्रभुत्व गुण द्वारा सर्वज्ञ सिद्धि के लिए मुक्त अवस्था वाले आत्मा के स्वरूप का यह निरूपण किया। अब सिद्ध भगवान के निरूपाधि ज्ञान दर्शन और सुख का समर्थन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। जादो स्वयं सचेदा सवगण हूँ सब लोग दर्शिया पप्पोधि सुहमणंतम अव्वा बाधम सगम मुत्तम वह चेतयिता सर्वलोक का ज्ञाता दृष्टा हुआ स्वयं अव्याबाध अनंत अमूर्तिक आत्मीय सुख लहे स्वयं। जादू माने जो होता है स्वयं सचेता, स्वयं से ही चेतना रूप, सवर्ण हूँ सर्वज्ञ, सब लोकदर्शी, समस्त लोक का देखने वाला माने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। पप्पोधि सोमनंतम, पप्पोधि माने प्राप्त करता है किसको, अनंत सुख को। अव्याबादम, और कैसा है वो सुख, अव्याबाद है। स्वकम मूर्तम, और कैसा है, स्वकीय और
अच्छा देखो, सगम माने स्व से होने वाला, अमुत्तम माने अमूर्तिक, ऐसे सुख को प्राप्त करता है। पढ़िए। अन्वयार्थ। सह चेतयिता, वह चेतयिता यानी चेतने वाला आत्मा। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। च और सर्वलोकदर्शी, सर्वलोकदर्शी। स्वयं जातः, स्वयं होता हुआ। स्वकम, स्वकीय। अमूर्तम, अमूर्त। अव्याबाधम, अव्याबाध। अनंतम, अनंत। सुखम, सुख को प्राप्नोति, उपलब्ध करता है। टीकार्थ। यह सिद्ध के निरुपाधिक ज्ञान, दर्शन और सुख का समर्थन है। वास्तव में ज्ञान, दर्शन और सुख जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा संसार दशा में अनादि कर्म क्लेश द्वारा आत्मशक्ति संकुचित की गई होने से परद्रव्य के संपर्क द्वारा क्रमशः कुछ कुछ जानता है और देखता है, तथा पराश्रित मूर्त यानी इंद्रिय आदि के साथ संबंध वाला सव्याबाद और शांत सुख का अनुभव करता है। किंतु जब उसके कर्म क्लेश समस्त रूप से विनाश को प्राप्त होते हैं, तब आत्मशक्ति अनर्गल यानी निरंकुश और असंकुचित होने से वह असहाय रूप से किसी की सहायता के बिना स्वमेव युगपद सब यानी सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव जानता है और देखता है, तथा स्वाश्रित मूर्त यानी इंद्रिय आदि के साथ संबंध रहित अव्याबाद और अनंत सुख का अनुभव करता है। इसलिए सब स्वयं जानने और देखने वाले तथा स्वकीय सुख का अनुभवन करने वाले सिद्ध को पर से यानी कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है। हाँ जी, यहाँ देखिए, संसार दशा में क्या था, अनादि कर्म क्लेश के कारण आत्मा की शक्ति संकुचित हुई थी। तो परद्रव्य के संपर्क से माने इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से कुछ कुछ जानता और देखता था, पराश्रित हो रहा था, मूर्त के साथ संबंध वाला हो रहा था, सव्याबाद माने बाधा सहित, और शांत जिसका अंत है, ऐसे सुख का अनुभव करता है। लेकिन जब उसके कर्म क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तो आत्मशक्ति पहले कैसी थी, संकुचित थी, अब वो कैसी हो गई, विकास को प्राप्त हो गई, अनर्गल निरंकुश हो गई। और पहले वो पराश्रित थी, लेकिन अब असहाय हो गई, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। अब अपने से इस युगपत समस्त लोकालोक को जानता देखता है। पहले पराश्रित हो रहा था संसार दशा में, अब स्वाश्रित हो गया, मूर्त के साथ संबंध रहित माने इंद्रिय और शरीर का संबंध छूट गया, तो अव्याबाद अनंत सुख का अनुभव करता है। तो इसलिए सब स्वयं जानने देखने वाले, स्वयं के सुख का अनुभव करने वाले सिद्ध भगवान को पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं। अब इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका अब हम बात में लेंगे। अब हमारी क्लास जो है ना, मंडे को स्टार्ट होगी, ठीक है, दिवाली वगैरह के बाद मंडे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। चलिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।